और मेरा मानना है कि सरकार हमारे सतनामी समाज को हल्के में ले रही है, तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों को हिलना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियां गिर जाएंगी। ऐसे आर्मी या सतनामी समाज को कुचलने के इरादे से ये काम करोगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिल भारद्वाज। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आज हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी पिछले कुछ समय से बलौदाबाजार की आगजनी और अमर गुफा में जैतखाम की कटान के ऊपर आप छत्तीसगढ़ सरकार पर बहुत मतलब मुखर हुए हैं, बहुत उनके खिलाफ हुए हैं। तो क्या अब लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कुछ सही कर रही है, सही कार्रवाई कर रही है? देखिए, मेरी जो जानकारी है, आज ही मेरी छत्तीसगढ़ की टीम से बात हुई। अभी भी 50 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अगर किसी ने किसी घटना को अंजाम दिया है तो जो सही व्यक्ति है जिसने घटना को अंजाम दिया उस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन कार्रवाई के आड़ में अगर निर्दोष लोगों को और एक बड़े समाज को, जिसको सतनामी समाज कहते हैं, गुरु घासीदास जिन्होंने नारा दिया, मानव मानव एक समान, मन का मन का एक समान का नारा देके बहुत सारी जातियों को एक धागे में पिरोने का काम किया, भाईचारा बनाने का काम किया, जिन्होंने अहिंसा का पाठ जो है, प्रेम का पाठ सबको पढ़ाया, उनके अनुयायियों को जिस तरह से कुचलने का काम वहाँ की सरकार ने किया है, ये किसी भी कीमत पे इसको स्वीकार नहीं किया जाता, इस अन्याय को सहन नहीं किया जाता। मैंने जाके अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री से रखी थी, मीडिया के माध्यम से, अपनी सभा के माध्यम से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात का संज्ञान नहीं लिया। मैंने राज्यपाल महोदय को भी ज्ञापन दिया था, और मेरा मानना है कि सरकार हमारे सतनामी समाज को हल्के में ले रही। सतनामी समाज पूरे देश में है, और अगर उनका गुस्सा जो है बढ़ा तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियों को हिलना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी कुर्सियां गिर जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सनातनी सतनामी समाज को लेकर आपने एक आंदोलन की भी बात कही थी, तो उसके लिए क्या कुछ अभी प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग चल रही है। हम इंतजार कर रहे थे, कोई ये ना कहे कल की सरकार को आपने पर्याप्त समय नहीं दिया। हमने सरकार को पर्याप्त समय दिया था। मैंने उनसे भी कहा था कि जब जांच आयोग आपने बनाया और 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आप मांग रहे तो अभी तत्कालिक गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं? जांच आयोग पे भरोसा कीजिए, आप ही के द्वारा बनाया, उसकी रिपोर्ट का इंतजार कीजिए, उसमें जो दोषी उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन उससे पहले ही आप अगर भीम आर्मी या सतनामी समाज को कुचलने के इरादे से ये काम करोगे तो ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन तैयारी चल रही है, और आंदोलन ऐतिहासिक होगा। एक 4-5 लाख लोगों का एक जो है मार्च होगा, जो राजधानी आएगा, और वह अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। पूरी सड़कें जाम हो जाएंगी और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इतनी आसानी से जो अन्याय वहाँ हो रहा है उसको इतनी आसानी से हम लोग जो हैं छोड़ने वाले नहीं हैं। उस अन्याय को और अन्याय करने वालों को हम लोग सबक सिखाएंगे, संवैधानिक मर्यादा में रहते। एक ऐसा आंदोलन होगा जो सरकार को याद रहेगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी याद रखा जाएगा। इस सवाल को सदन में भी उठाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने लगाया है सदन में सवाल, और मेरा मानना है कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं पूर्ण पुरजोर तरीके से इस अन्याय, जो अन्याय हुआ है, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर करूंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा कि सरकार, मैं कोशिश करूंगा कि जो और जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे भी जो है मैं संज्ञान लेता रहूंगा लगातार, जो वहाँ काम कर रहे हैं, कि अभी सरकार की कार्रवाई क्या है। अभी तो सरकार पूर्ण रूप से सतनामियों का दमन कर रही है, और इस दमन को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ इसमें भीम आर्मी के लोग भी अरेस्ट हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? 150 से ज़्यादा भीम आर्मी के लोगों को अरेस्ट किया गया, और वो अरेस्ट इसलिए किया गया है कि भीम आर्मी के लोगों का मनोबल टूटे। लेकिन भीम आर्मी के लोगों का मनोबल नहीं टूटने वाला। भीम आर्मी के साथ ही सिपाही की भूमिका में सतनामी समाज के साथ खड़े हैं, और लंबे समय से जुर्म जाति के खिलाफ, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो उनके समय में जितना अन्याय हुआ, और अब चाहे भाजपा की सरकार, सभी अन्याय के खिलाफ उन्होंने मजबूती से लड़ाई लड़ी है। मेरा ये मानना है कि भीम आर्मी के साथियों का मैं धन्यवाद करूँगा। उन्होंने सारी जो पीड़ा है वो अपने ऊपर ले ली है, और उनको बहुत जुल्म का शिकार होना पड़ा, मारपीट, तमाम तरह की परेशानियों का। और मेरा विश्वास है कि एक दिन सत्य जीतेगा और जल्द हमारे साथ ही हमारे बीच हो। चंद्रशेखर जी, ये जो सतनामी समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है? मुझे ऐसा लगता है कोई नेता वहाँ जो बहुत ताकतवर है, अपनी पर्सनल जो है रंजिश, पर्सनल खुन्नस निकाल रहा है, या वहाँ कुछ जांचें चल रही थी, जिन जांचों को से ध्यान हटाने के लिए इस घटना को साजिशन अंजाम दिया गया। मैं चाहता हूँ इसकी ये साजिश ओपन हो, इसकी पूरी जानकारी हो, और ये तब होगा जब न्यायिक जांच को हम लोग ट्रांसपेरेंस और उसको जो है हर तरह के दबाव से मुक्त रखेंगे। लेकिन जांच तो तब होगी जब जांच के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और पर्याप्त जो है जो उनको ताकत दी जाएगी। अभी से आप गिरफ्तारी करके एक अलग तरह का नैरेटिव सेट कर रहे हो, ये स्पष्ट होता है कि सरकार नहीं चाहती जांच हो। मैं चाहता हूँ फेयर जांच हो, और जो दोषी उस पर कार्रवाई और निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। हैदरगंज की घटना, लास्ट सवाल, हैदरगंज की घटना पर क्या कहेंगे? नहीं, हैदर कैनाल की जो घटना है
वो बहुत दुखदाई है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत नरम हृदय के हैं, वो गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की पीड़ाएं सुनेंगे। 16 किलोमीटर के उस प्रोजेक्ट में लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, उनके बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। मुख्यमंत्री को जिस तरह से उन्होंने पंतनगर के लोगों की पीड़ा सुनी, हैदर कैनाल में रहने वाले दलितों, पिछड़ों की परेशानियों को भी सुनना चाहिए। चलते चलते बस एक सवाल, कांवड़ शिविर को लेके जो बवाल मच रहा है, जिस तरह के नए नए आदेश आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे? सच कहूँगा तो बुरा लग जाएगा सरकार को। नहीं, आप सच कहते हैं तो बुरा लगता ही है, लेकिन आपको आपसे सच की उम्मीद है। सच कड़वा होता है नीम की तरह, लेकिन सच सच होता है। ये जो बांटने का काम सरकार कर रही है, इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान होगा। अगर इतना बड़ा समुदाय इस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या भय में रहता है, इसकी जिम्मेदार वो सरकारें हैं जो इस तरह का माहौल बनाती है। मैं ये समझता हूँ मानव मानव एक समान, धर्म आदमी का व्यक्तिगत विषय है। हम सहारनपुर में के रहने वाले हैं, हमने सहारनपुर में कावड़ यात्राएं देखी। तमाम धर्म के लोग कावड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, शिविर लगाते हैं। ये जो इस यात्रा को संकुचित करके, छोटी करके, इसका जिस तरह से जो इसका एक प्रभाव था उसको कम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोग कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं। अयोध्या के लोगों ने इनको सबक सिखाया और मुजफ्फरनगर के लोगों ने भी सबक सिखाया और आने वाले कल में पूरे उत्तर प्रदेश के लोग इनको सबक सिखाएंगे। उपचुनाव में भी सबक सिखाएंगे जरूर। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने कहा कि सतनामी समाज के ऊपर जो हमला हो रहा है, लगता है कि उसके पीछे कोई बड़े नेता का हाथ है।